सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप सब बढ़िया होगी और अपने प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार तरीके से कर रहे होगे। तो जैसे कि हमारे चैप्टर नंबर चल रहा था 5, ठीक है ना, चल रहा था 5, उसमें हमने मोस्टली टॉपिक कवर कर लिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस टॉपिक जितने हैं ना उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपको रिवीजन करना है ना, फिर पढ़ेंगे इसमें। तो देखो क्लास 12th का हमारा जो चल रहा है वो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या चल रहा है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें जो हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, क्या है? सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पे हम इस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो देखो, द सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो बेसिकली अगर हम बात करें, हमने प्रीवियस जो चैप्टर था, सॉरी प्रीवियस जो टॉपिक था, इससे जो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, हमने डीएनए की डिस्कवरी देखी। ठीक है, पहले तो हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसकी देखी डिस्कवरी, यानी इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी करने के बाद हमने क्या करा, उस डीएनए को हमने पैकेजिंग किया ना, पैकेजिंग। पैक करने के बाद फिर हमने डीएनए क्या किया, उसे पैक किया। पैक भी हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट डिफरेंट डिफरेंट में किया। तो आज जो हम करने वाले ना, हम करेंगे सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब यानी कि सर्च हुआ कैसे, सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल। जब आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा, सेंट्रल डोग्मा बेसिकली क्या था, सेंट्रल डोग्मा ये बताता था डीएनए से क्या बना, डीएनए क्या हुआ, यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ। फिर डीएनए से क्या बना, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन। एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना। तो ये तीन चीज है, ठीक है ना। तो हम मोस्टली कहते हैं कि इनमें से, ये तीनों में से कौन हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। यानी इन तीनों में से अगर पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन सा हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो अभी तक हम इस पे श्योर नहीं थे। अभी तक हम क्या नहीं थे, इस पे श्योर नहीं थे। तो यहाँ पे हमें अभी भी डाउट था कि डीएनए, एमआरएनए या फिर प्रोटीन कौन सा हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे जब इसको क्या किया, सर्च किया गया, क्या किया गया, जब यहाँ पे इसकी सर्चिंग की गई, सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी सर्च करना स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले जो हमारे में आया तो उसको हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पहला क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पहला जो टॉपिक है वो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। यानी सबसे इसमें मेजरली ना, ऐसे नहीं, बहुत साइंटिस्टों ने डिफरेंट डिफरेंट अपने आइडियाज दिए थे, उन्होंने बताया कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो हमने यहाँ इनमें से एक ही किया है, ठीक है ना। इनमें से हमने एक को लिया, वो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो मैन है, हमने बेसिकली 3 पढ़ना है। पहला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दूसरा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, और तीसरा एक अनइक्विवोकल प्रूफ, जिसे हम कहते हैं हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। क्लियर ना। तुम 3 पढ़ने वाले, उसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जिसने किसने दिया था इसे, इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। क्या कहेंगे, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये दिया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। किसने दिया था, तो ये जो दिया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था। देखो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1928 में इसे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने दिया था। किसने दिया था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ में दिया था। अब देखते हैं इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने किया स्टेप्टोकोकस निमोनियाई। किस पे किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था। क्या लिया था, एक बैक्टीरिया, जिसका क्या नाम था, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, क्या लिया था, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई। अब स्टेप्टोकोकस निमोनियाई की हमने यहाँ पे 2 स्ट्रेन देखी। कितनी स्ट्रेन देखी, 2 स्ट्रेन देखी। एक तो है आर स्ट्रेन, एक क्या है, आर स्ट्रेन, और दूसरी कौन सी है, एस स्ट्रेन। तो बेसिकली हमने 2 स्ट्रेन देखी, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। वेयर एज आर क्या है, यहाँ पे आर को हम कहते हैं रफ, क्या है, रफ स्ट्रेन। एस क्या है, तो एस है स्मूथ स्ट्रेन। क्या है, स्मूथ स्ट्रेन। अब ये 2 स्ट्रेन है, दोनों में हम चलो डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। जब हम एस स्ट्रेन की बात करते हैं, किसकी करेंगे, एस स्ट्रेन की बात करेंगे, तो एस स्ट्रेन को कहते हैं स्मूथ स्ट्रेन। क्या कहेंगे, स्मूथ स्ट्रेन। यानी जो स्ट्रेंड होगा ना, यहाँ पे पॉलीसैकेराइड, इसके पास कैप्सूल होगा, यानी इसके पास एक लेयर होती है। इसके पास क्या होगी, लेयर। वो लेयर कैसी होती है, तो वो लेयर होती है विल्डुएंट। कैसे होती है, विल्डुएंट, या ऐसे और कह सकते हो पैथोजेनिक होती है। वो लेयर कैसी होती है, पैथोजेनिक होती है। अपीयर्स स्मूथ एंड शाइनी, यानी जो स्मूथ स्ट्रेन है वो कैसे दिखेगा, हमें स्मूथ दिखेगा और शाइनी दिखेगा, एकदम चमक चमकीला दिखेगा। स्मूथ मतलब एकदम फ्लैट, लाइक कोई सरफेस होता है ना स्मूथ। और जैसे कोई, क्या एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर आप टेप ले रहे हो, टेप नॉर्मली देखेगा स्मूथ, और जैसे इसमें थोड़े डस्ट डस्ट पार्टिकल आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो कैसा हो गया, वो रफ होना स्टार्ट हो गया। फेयर लिखते हो आप,
एकदम बढ़िया राइटिंग में लिखते हो, जहां गलतियां नहीं होती तो कहते हैं एकदम स्मूथ साइनिंग है। और रफ मतलब क्या होता है कि हम गलत लिख दें तो चलता है वहां पे। तो यहाँ पर क्या है, तो जो एस स्टेन है वो कैसा है, उसके पास एक क्या है, एक कोट है, एक क्या है कोट, एक एडिशनल लेयर है। ये कैसे स्मूथ एंड साइनी में दिखता है, विरुलेंट है, और जब हम इससे किसी इंजेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, क्योंकि ये क्या है, पैथोजेनिक नेचर है। क्या है, पैथोजेनिक यानी डिजीज कॉजिंग। क्या है, डिजीज कॉजिंग, यानी जो डिजीज कॉज करे, जो क्या करे, डिजीज कॉज करे, उसे हम क्या कहेंगे, पैथोजेनिक। अब आर स्टेन की बात करते हैं, किसकी, आर स्टेन। तो आर स्टेन कैसा है, आर स्टेन कैसा है, रफ स्ट्रेन लाइक एक फ्लैट ऐसा सरफेस है, उसमें बहुत सारे क्या पार्टिकल्स लाइक प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रफ कहेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, आर स्टेन को रफ स्टेन। इसके पास कोई भी लेयर नहीं है, इसके पास क्या है, कोई भी लेयर नहीं है। अपीयर हमें कैसा दिखेगा, रफ दिखेगा, एकदम स्मूथ नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा, रफ दिखेगा। ये क्या है, नॉन ब्रिलियंट मतलब नॉन पैथोजेनिक। क्या है ये, नॉन पैथोजेनिक, यानी पैथोजेनिक नहीं है, ये बीमार नहीं करता, ये नॉन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, ठीक है, सॉरी बैक्टीरिया है। यहाँ पे क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इंजेक्ट करेंगे, वो कैसा रहेगा, सर्वाइव करेगा, यानी कैसा है, नॉन डिजीज कॉजिंग। क्या है, ये डिजीज कॉज नहीं करता है, ओके, ये डिजीज कॉज नहीं करता है। तो बेसिकली हमने कितने स्टेंट पढ़े, तो यहाँ पे हमने 2 स्टेंट पढ़े। कितने स्टेंट पढ़े, 2 स्टेंट पढ़े, एक आर स्टेन और एक एस स्टेन। हमने आर स्टेन में क्या पढ़ा, ये कैसा है, ये रफ है, ठीक है, इसके पास लेयर नहीं होता, ये नॉन पैथोजेनिक है। क्या है, नॉन पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग, नॉन डिजीज कॉजिंग, ये डिजीज कॉज नहीं करता। याद रखना ये दोनों बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। और एस स्टेन में हमने क्या पढ़ा था, ये स्मूथ एंड साइनी है, दिखता कैसे है हमें, स्मूथ एंड साइनी दिखेगा। पैथोजेनिक है, यानी विरुलेंट भी आप कह सकते हो इसे, ठीक है। पैथोजेनिक है, इसके पास एक लेयर होती है, किसकी, पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, जिससे कॉज करना होता है, यानी पैथोजेनिक करता है, जिससे ये बीमार करने का काम करता है। तो अब इन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया, लाइक इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। उसकी 2 स्ट्रेन थी। तो बैक्टीरिया कितने थे, बेसिकली बैक्टीरिया जो हमारा था वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, उसकी 2 स्ट्रेन थी, एक आर स्ट्रेन एक एस स्ट्रेन, 2 स्ट्रेन थी। अब क्या करेगा, अब इसमें जो हमारे जो साइंटिस्ट है, यानी फेडरिक ग्रिफ्थ है, कब किया था ये याद जरूर रख लेना, ये पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है। तो इन्होंने 1928 में फेडरिक ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसमें होता क्या, बेसिकली हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म लिया, क्या लिया, एक ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, माइस, यानी चूहा लिया हमने यहाँ। क्या लिया, चूहा। अब चूहा पे ही हमने पूरा जो एक्सपेरिमेंट है परफॉर्म किया। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या लिया था, माइस को हमने लिया, ठीक है, माइस पे हमने आर स्टेन इंजेक्ट किया। कौन सा स्टेन, आर स्टेन इंजेक्ट किया। अब ये आप बताओ, जब हम माउस पे आर स्टेन यानी माइस पे जब आर स्टेन इंजेक्ट करेंगे तो मरेगा कि जिंदा रहेगा, इतना बताओ जल्दी आप। जब उस पर हमने इंजेक्ट किया, क्या किया हमने, इंजेक्ट किया, तो माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, तो माइस मर जाएगा कि जिंदा रहेगा, माइस रहेगा जिंदा। क्यों रहेगा, क्योंकि आरस्टेन कैसा था, नॉन पैथोजेनिक था। कैसा था, नॉन पैथोजेनिक, इसलिए क्या रहेगा, वो जिंदा रहेगा। चलो सेकंड कंडीशन इसकी देखते हैं। सेकंड में फिर हमने माइस लिया, इसमें अब हमने क्या किया, एसिस्टेंट, ठीक है, एसिस्टेंट इंजेक्ट किया। अब बताओ माइस जिंदा रहेगा या मर जाएगा, माइस जिंदा रह जाएगा या मर जाएगा। तो इस बार माउस क्या हो जाएगा, माइस जो है मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि हमने एसिस्टेंट के बारे में क्या पढ़ा था, ये पैथोजेनिक है। क्या है, पैथोजेनिक इन नेचर। क्लियर। थर्ड देखो, थर्ड कंडीशन में जब हम माइस में हीट किल्ड एस स्टेन लेंगे, क्या लेंगे, हीट किल्ड एस स्टेन और आर स्टेन विद आर स्टेन, एक ही लेंगे, हीट किल्ड एसिस्टेंट लेंगे। क्या लेंगे, हीट किल्ड एसिस्टेंट। जब हम माइस में हीट किल्ड इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइस में क्या करेंगे, हीट किल्ड एसिस्टेंट को लेंगे, यानी एसिस्टेंट को ले रहे हैं, हीट किल्ड। अब बताओ एसिस्टेंट कैसा है, तो पैथोजेनिक है ना कि नॉन पैथोजेनिक है, जल्दी बताओ। तो एसिस्टेंट पैथोजेनिक इन नेचर है,
लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, हीट किल्ड कर रहे हैं, यानी उसे खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एस स्ट्रेन के अंदर जितने बैक्टीरिया है उसको हम क्या करते हैं, मार दे रहे हैं। जब मार देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन पैथोजेनिक रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहता है, माइस हमारा अलाइव रहता है, यानी जिंदा रहता है। इस कंडीशन में क्या रहता है, माइस हमारा जिंदा रहता है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, माइस को लेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हीट किल्ड करेंगे इसे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन विद आर स्ट्रेन, विद आर स्ट्रेन। अब यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताओ एक बार फटाफट। यहाँ पे माइस है वो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, माइस, क्योंकि हीट किल्ड एस स्ट्रेन कैसा है, कैसा है, यहाँ पे हमने देखा हीट किल्ड एस स्ट्रेन लगाया तब भी माइस जिंदा है, और जब हमने इसमें आर स्ट्रेन लगाया तब भी क्या, तो माइस जिंदा है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइस जिंदा हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ माइस मर जाएगा। मर क्यों जाएगा, इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, नहीं एस स्ट्रेन का जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया था वो खत्म हो गया, बट उसका डीएनए तो उसके अंदर वही रहेगा, डीएनए तो वही रहेगा, और ये क्या हो जाता है, उसका जो डीएनए है वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली नहीं पता था हमें क्या ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, एक्चुअली हमें पता नहीं था क्या ट्रांसफर हो रहा है। तो यानी जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन विद आर स्ट्रेन जब हमने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस मर गया, क्या हो गया, माइस मर गया। तो यहाँ पे फ्रेडरिक गिफ्ट ने सोचा, यहाँ पे फ्रेडरिक गिफ्ट ने सोचा कि कुछ तो ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, समथिंग इज ट्रांसफर, समथिंग इज ट्रांसफर, यानी कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, वो क्या हुआ है वो अभी तक हमें पता नहीं चला। यानी यहां से इन्होंने ये तो बताया कि कुछ तो ट्रांसफर हुआ है। जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, क्या लिया, हीट किल्ड, यानी इसमें पैथोजेनिक खत्म हो गया। उस कंडीशन में अगर माइस जिंदा है तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, माइस को जिंदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइस क्या हो गया, यहाँ पे माइस मर गया। यानी कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वहां पे उस टाइम पे उन्होंने ये नहीं बता पाया कि क्या ट्रांसफर हुआ है, उन्होंने क्या ये नहीं बता पाया क्या ट्रांसफर हुआ है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम बोल देते हैं इसे, यहाँ पे इसे हम बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी यहां पर क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हुआ था, लेकिन वो हमें पता नहीं चला, वो हमें पता नहीं चला क्या ट्रांसफर हुआ है। समथिंग इज ट्रांसफर बट व्हाट ट्रांसफर, कुछ तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन क्या ट्रांसफर हुआ वो हमें पता नहीं है। क्लियर ना, कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, लेकिन क्या हुआ है वो हमें नहीं पता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो किसने दिया था, फ्रेडरिक गिफ्ट ने दिया था। इसके बाद आता है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, चलो उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही है हमारा टॉपिक, ठीक ना, इतनी टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जहां पे हम करेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन।